बहुचर्चित फर्जी डी फार्मा डिग्री मामले में लचर कार्रवाई से त्रस्त छात्र, दे दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। 48 घंटे में नहीं हुई गिरफ्तारी तो छात्र करेंगे अन्न जल त्याग कर प्रदर्शन। 48 घंटे में नहीं हुई गिरफ्तारी तो पीड़ित छात्र ने खौफनाक कदम उठाने की दे दी चेतावनी। न्याय के लिए भटक रहे छात्र, बेखौफ बेलगाम घूम रहे आरोपी। सुल्तानपुर में हुए फर्जी डी फार्मा डिग्री मामले में नया मोड़ आ गया है। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर तहसील अंतर्गत रामबरन महाविद्यालय के प्रबंधक अजय सिंह, संजय सिंह, अमर सिंह और प्रज्वल मिश्रा पर विद्यालय के बच्चों ने फर्जी डी फार्मा डिग्री देने का आरोप लगाते हुए मोतीगरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद आरोपितों की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित छात्रों ने सुल्तानपुर जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आमरण अनशन की बात कही है। छात्रों ने पत्र और वीडियो जारी करते हुए कहा है कि महीनों से आरोपितों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे उन्हें जान का भय सता रहा है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत होने के बावजूद अभियुक्तों की लगभग 10 महीने बीत जाने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़ित छात्रों ने सुल्तानपुर प्रशासन को 48 घंटे का समय देते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन की बात कही है। साथ ही वीडियो जारी करते हुए बताया है कि लगातार ऑफिस के और अधिकारियों के चक्कर लगाते हुए परेशान हो चुके हैं। वहीं आरोपित सरेआम घूम रहे हैं। पीड़ित छात्र स्वप्निल सोनी ने 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी न होने की दशा में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने खौफनाक कदम उठाने तक की बात कह डाली है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर सुल्तानपुर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ यूपी। मेरा नाम स्वप्निल सोनी है। मैं सुल्तानपुर रामबरन पीजी कॉलेज एसएस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, मैं वहाँ पे डी फार्मा में एडमिशन लिया था और वहाँ के प्रबंधक संजय सिंह, अजय सिंह और अमर सिंह और वहाँ के बाबू प्रज्वल मिश्रा, इन चारों ने हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया है। हमसे 1.5 लाख रुपए भी लिया है और हमें पेपर कराया गया, हमें मार्कशीट दिया गया और मार्कशीट लेके जब हम पीसीआई गए लखनऊ, तो वहाँ पे पीसीआई के माध्यम से हमें पता चला कि ये मार्कशीट फर्जी है। तो हमने जब यहाँ पे कॉलेज में बताया तो कॉलेज वाले ये संजय सिंह, अजय सिंह, ये सब हमें माँ बहन की गाली दे के भगा दिए और कहे कि हम ठाकुर हैं और हम मतलब कि हमसे पैसा ले पाओगे। तो हमने मोतीगरपुर थाने में मुकदमा लिखाया। मुकदमा लिखाने के बाद इसके बाद हम ये लोग हमारे घर आए समझौते के लिए, हमने मना कर दिया और इसके बाद हमने आईजी सर के पास गया। विवेचना भी हुआ। विवेचना होने के बाद एक बार गलत रिपोर्ट भी लगा दिए और इसके बाद हम लोग जब ये आईजी सर के पास गए तो आईजी सर के आदेश पे इन लोगों की गिरफ्तारी की भी आदेश हो गया है। गिरफ्तारी भी इन लोग की अभी तक हुई नहीं है। 10 महीने हो गए हैं और 10 महीने से हमें बहुत परेशान किया गया। हमारे गांव घर, हमारे पिताजी, हमारे भाई साहब, मतलब सबके पीछे इन लोग काफ़ी लोग आते जाते हैं, लगाते रहते हैं। गाड़ी वाड़ी हमेशा आती जाती रहती है घर पे और हमें बहुत दिक्कत है। और इसके बाद और 10 महीने होने के बाद भी अभी तक इन लोगों के ऊपर ना ही कोई कार्रवाई हुई है और ना ही गिरफ्तारी हुई है। और इसके बाद भी हमें थाने पे बुला के मतलब बदतमीजी की गई है। विवेचक द्वारा महोदय हम अपने ऑफिस में बैठा के हमसे समझौते की बात कई बार किए हैं और हम डीएम सर के ऑफिस में 2 दिन बाद हम वहाँ पे जाएंगे, धरना देंगे। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो डीएम ऑफिस के सामने हम पेट्रोल छिड़क के आत्महत्या ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि हमें इन लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए हैं, हमें और हमारे परिवार को। मैं प्रसंग सिंह, पिता का नाम लालजी सिंह, ग्राम हुआ पोस्ट बिरसिंहपुर। मैंने 2021 में रामबरन पीजी कॉलेज में एसएस पैरामेडिकल में एडमिशन कराया था डी फार्मा में। उसके बाद 2023 में हमारा पूरा हुआ तो उसके बाद फर्जी मार्कशीट दे दिया गया। मैंने पीसीआई में आवेदन किया तो वहाँ बताया गया कि ये संस्था फर्जी है। उसके बाद मैंने रामबरन पीजी कॉलेज के प्रबंधक अजय सिंह, प्रशासक संजय सिंह और डायरेक्टर अमर सिंह व प्रज्वल मिश्रा से बताया कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए। उसके बाद पैसा वापस नहीं किए। मोतीगरपुर थाने में हमने मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद अच्छी धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10 महीने बीत जाने के बाद आज मैंने जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है
इसके बाद हमने 48 घंटे का समय दिया है, तो अगर 48 घंटे में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, इसके बाद हम लोग अन्य जल का त्याग करके जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने बैठेंगे। उसके 48 घंटे बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, हम लोग आत्मदहन कर लेंगे।